नमस्कार दोस्तों। छात्रवृत्ति एक ऐसी योजना है जो खास तौर से उन छात्रों के लिए वरदान साबित होती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उन छात्रों के लिए भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न तरह की छात्रवृत्तियां छात्रों के बीच लाई जाती हैं और वास्तव में जो मेधावी छात्र हैं उन तक वो छात्रवृत्तियां पहुंचती भी हैं। लेकिन देखा गया है अमूमन कि कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं कि जिन तक वो छात्रवृत्ति उनके खातों को छू कर निकल जाती है। अब आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि छू कर निकल जाती है, मतलब पैसा आया और आकर वापस चला गया। और जब छात्र को ये पता चलता है कि छात्रवृत्ति किसी कारणवश फेल हो गई तो उसे यह बतलाया जाता है कि भाई आपके खाते में लिमिट लगा था जिसकी वजह से जो छात्रवृत्ति थी वो वापस चली गई। और ऐसा बतलाया भी जाता है शासन स्तर पर या संस्थान के स्तर पर कि ऐसा नियम है कि अगर छात्रवृत्ति आ जाती है और खाते में छात्र के लिमिट की वजह से अगर वापस चली जाती है तो वह पुनः छात्र के खाते में उसे स्थानांतरित नहीं किया जाता, वो भारत सरकार के राजकोष में चली जाती है वापस। ऐसे कई केसेस आए या हमारी जो टीम है वो कुछ छात्रों से बात की, कुछ ऐसे ही छात्रों से, ऐसे ही पीड़ित छात्रों से। मैं फ़िलहाल उन छात्रों का नाम अभी बताना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि उन छात्रों के अभिभावक या यूँ कहें कि उन छात्रों के जागरूक अभिभावक ने जब इस तरह की समस्याएं देखी तो उनको लगा कि कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं। क्योंकि अगर छात्र के खाते में लिमिट लगा है और उस छात्र ने उस समस्या को फिर समाधान करा लिया तो पुनः वो छात्रवृत्ति छात्र के खाते में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो कुछ अभिभावकों ने इस मुद्दे को कोर्ट में उठाया और याचिका दायर की। तो माननीय न्यायालय ने एक सूझबूझ का परिचय देते हुए छात्र हित में निर्णय लिया और छात्रवृत्ति को पुनः छात्र के खाते में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया। तो अब आप ये सोचिए कि अगर इस तरह के कोई नियम होते या अगर इस तरह के नियम है भी तो उन नियमों में संशोधन क्यों नहीं किया जाता। हो सकता है छात्र कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोर्ट जाने का मतलब ये होता है कि छात्र चूँकि खुद वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तभी तो वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। और अगर वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करता है और लिमिट की वजह से किसी कारणवश, चूँकि जो पैसे आने की जो प्रक्रिया होती है वो आधार बेस्ड होती है, अब वो किस खाते में पैसे आएंगे ये छात्र को भी नहीं पता होता। ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा आदेश भी जारी किया जाता है, ऐसा प्रपत्रों के द्वारा छात्रों को बताया भी जाता है कि भाई आपके खाते में अगर लिमिट लगी है तो उस लिमिट को आप हटा लें। लेकिन कभी कभार भूल चूक की वजह से छात्रों को ये पता नहीं चल पाता कि किस खाते में, या वो बहुत से ऐसे खाते होते हैं जिन्हें वो भूल भी गए होते हैं, कभी वो खुलवाए भी थे और वो छात्रवृत्ति वहीं चली जाती है और उस खाते में लिमिट लगी है तो वो छात्रवृत्ति उनके खाते में नहीं जा पाती। अब परेशानियों का सामना करना किसे पड़ता है? सिंपल सी बात है, छात्र को ही पड़ेगा। तो छात्र के द्वारा जब सुधार कर लिया जाता है तो फिर ये बतलाया जाता है कि भाई अब छात्रवृत्ति आपके खाते में नहीं जा सकती, क्योंकि इस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेटर भी दिखा दिया जाता है, देखिए लेटर में लिखा है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर रूल्स है, नियम है, नियमावली में दर्ज है, तो फिर कोर्ट के माध्यम से जब छात्र जाता है तो किस आधार पे छात्रवृत्ति को वापस उसके खाते में भेज दिया जाता है,
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कोर्ट में क्यों उस नियमावली को नहीं दिखाया जाता? अगर दिखाया जाता है तो फिर कोर्ट के आदेश के बाद क्यों डाल दिया जाता है? और अगर डाल दिया जाता है तो फिर उस नियमावली का क्या मतलब? तो इस तरह के नियम होने ही नहीं चाहिए जिससे छात्रों का कहीं से भी नुकसान हो। छात्रवृत्ति के लिए छात्र कितना परिश्रम करता है, किस आशा से वो फॉर्म को भरता है। बहुत से छात्र तो ऐसे भी होते हैं जिनका एकमात्र सहारा छात्रवृत्ति ही होता है, जिसे पाने के लिए वो भरसक पूरा प्रयास करता है। बहुत से छात्र तो इस आशा से ही एडमिशन लेते हैं कि छात्रवृत्ति के सहारे वो अपनी पढ़ाई को आगे रख पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि छात्रवृत्ति उन्हें आई और वापस चली गई तो उन्हें बहुत निराशा होती है। उनके घर वालों को भी बहुत निराशा होती है। घर वालों की स्थिति, कुछ छात्र तो ठीक है, कुछ जागरूक होते हैं, या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो जागरूक होते हैं और अपनी बातों को या अपनी जो समस्याओं को समस्या न मानते हुए न्यायालय का सहारा लेते हैं और उन्हें कहीं न कहीं लाभ भी मिलता है। लेकिन हर अभिभावक इतना जागरूक नहीं होता कि वो कोर्ट का सहारा ले, तो इसे वो अपनी एक तरह से ये मान लेता है कि उसके वो भाग्य में था ही, और उस जो ये पूरा कुचक्र है, उस कुचक्र का जो दोषी होता है वो ठहरा दिया जाता है छात्र को, और छात्र की छात्रवृत्ति रुक जाती है। और इस छात्रवृत्ति के रुकने से उसकी पढ़ाई भी रुक जाती है, पूरा भविष्य उसका अधर में चला जाता है। तो इसका दोष किसी का भी हो, छात्र का हो, शासन प्रशासन का हो, या किसी का भी हो, या जो ऑपरेटर भर रहा है फॉर्म उसका हो, इसे सुधारने की ज़रूरत है। छात्र हित में काम करने की ज़रूरत है, जिससे छात्रों का जब हम भला करने ही निकले हैं तो हम पूरी तरीके से करें। ये ना हो कि हम अटपटे मन से उनका भला करने के लिए निकले हों, लेकिन जब भला करने की बारी आई तो हम पीछे हट जाते हैं। तो मेरा छात्रों से इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना है कि अगर आपकी छात्रवृत्ति किसी कारणवश रुक जाती है तो आप कम से कम जाएं वहाँ के समाज कल्याण विभाग में, वहाँ अपनी बातों को रखें, वहाँ के जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करें, उनसे अपनी बातों को रखें, और ये भी हवाला दें कि पूर्व में इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं और छात्रों ने जब कोर्ट का सहारा लिया तो उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। तो महोदय, कम से कम हम लोग के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि अब हम लोग के पास इतनी क्षमता नहीं कि हम कोर्ट जाएं, कोर्ट का सहारा लें। अगर क्षमता होती ही तो फिर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन क्यों करते? तो जिन भी छात्रों को अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की रोचक, तथ्यात्मक और आवश्यक पूर्ण वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। नमस्कार।